हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी स्टार्ट होते ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और जो हमारे प्लांट्स विंटर्स में डोरमेंसी पीरियड में चल रहे थे, इनका डोरमेंसी पीरियड भी ख़त्म हो गया और अब ये फिर से ग्रोइंग मोड में आ गए हैं। तो अब समय है हमें अपने प्लांट्स को कोई स्पेशल केयर देने का, ताकि आने वाले समय में हमारे प्लांट्स बहुत खूबसूरत और बुशी बने रहें और स्प्रिंग सीज़न में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से काम हैं जो फरवरी एंड से मार्च के बीच में हमने करने हैं ताकि हमारे प्लांट्स हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट दें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी टिप्स आपको देती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विंटर पीरियड में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस पीरियड में हमारे प्लांट्स बहुत वीक हो जाते हैं और अब जैसे ही हमारे प्लांट्स में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो हमें सबसे पहले जो भरपूर मात्रा में अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। हमारे प्लांट्स मेनली दो चीज़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं, पहला सॉइल से और दूसरा सनलाइट से। तो सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना है, हमने अपनी सॉइल को बिल्कुल न्यूट्रिशन रिच करना है। उसके लिए हम अपने सॉइल में कोई भी अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या कोई भी होममेड कंपोस्ट, जो भी अगर आप अपने प्लांट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है कि हमारे प्लांट्स में ये विंटर सीजन में जितने भी वीड्स निकल आए थे, हमने इन सारे वीड्स को हटा लेना है। वीड्स को हटाने के बाद हमने सॉइल की अच्छे से गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद जो हमारे सॉइल की हमने एक अपर लेयर को हटा लेना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसमें मैन्योर ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस रहे, क्योंकि अगर हम सॉइल को नहीं हटाते तो कई बार क्या होता है कि मैन्योर ऐड करने से उसमें जो है पानी के लिए स्पेस नहीं रहता और जब हम उसमें वाटरिंग करते हैं या कभी बारिश आ जाती है तो जो हमने मैन्योर ऐड करा है वो उस पानी के साथ सारा बह जाएगा। अब जैसे मैंने ये वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करा है। प्लांट को फर्टिलाइज़ करते समय आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपका गमला जैसे 12 इंच के गमले में अगर आप चाहें तो इसमें 1/4 स्पून जो है वो किसी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि इन केस अगर हमारी सॉइल में किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन है तो या अगर हमारे रूट्स में कोई फंगल इन्फेक्शन है तो ये इसी के साथ क्योर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि हमने अपने प्लांट को सनलाइट से न्यूट्रिशन देना है। मैंने अपने बहुत से प्लांट्स जैसे अडेनियम्स हैं, वॉन्डरिंग जू है, ऐसे बहुत से प्लांट्स को मैंने विंटर्स में ओस से बचाने के लिए अंडर शेड में रखा था ताकि मेरे प्लांट्स में ओस की वजह से उनका कॉर्डेक्स ख़राब ना हो या ओस सर्दी की ओस से वो गले नहीं। अब हम उन सारे प्लांट्स को प्रॉपर फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे प्लांट्स को जो सनलाइट की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब इन सारे प्लांट्स को, जितने भी आप ये प्लांट्स देख रहे हैं जिनको मैंने अंडर शेड में रखा हुआ है, अब इन सबको मैं प्रॉपर सनलाइट में शिफ्ट कर दूंगी। और कुछ ऐसे प्लांट थे जैसे सिंगोनियम, मनी प्लांट, अरेका पाम, ऐसे प्लांट्स को मैंने सनलाइट में रखा हुआ था। अब इन सभी प्लांट्स को मैं वापसी सेमी शेड में शिफ्ट कर दूंगी ताकि आने वाली गर्मी की तेज धूप से मेरे प्लांट्स के पत्ते जले नहीं। अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने के बाद जो थर्ड स्टेप हमने लेना है, हमने अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है, क्योंकि विंटर सीज़न में मैक्सिमम हमारे प्लांट्स की पत्तियां झड़ चुकी थी और इनमें नई ग्रोथ नहीं हुई है। तो ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के, जैसे चंपा, ये बोगनविला है या अडेनियम्स, ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें खाली स्टेम्स रह गए हैं। तो अब समय है कि इन प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी जाए ताकि जब इनमें नई ग्रोथ आए तो हमारा प्लांट एक बहुत बुशियर लुक दे। जैसे ये फाइकस है, देखिए फाइकस में भी बिल्कुल ये स्टेम्स रह गए हैं, इसके पत्ते ऑलमोस्ट झड़ गए हैं। तो अब जो है ये समय है कि हमें प्लांट्स की, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जिनमें स्टेम्स रह गए हैं और उनकी हमने सबकी प्रूनिंग, जितने भी उसमें खाली ब्रांचेस हैं उन सारी खाली ब्रांचेस को हमने कट कर देना है और उसमें जो डेड ब्रांचेस हैं उनको बिल्कुल कट कर देना है ताकि जो इनमें जो नई ग्रोथ हो तो वो बहुत ही हमारे प्लांट को एक बुशी लुक दे। जैसे कि ये देखिए चंपा प्लांट भी, इसमें जब हम प्रूनिंग कर देंगे, इनको कट कर देंगे इसके स्टेम्स को, तो जो हमारे आने वाले समय में जो ये ग्रोथ आएगी तो वो बहुत ही इसमें बुशी लुक आएगी प्लांट में।
फरवरी के महीने में एक और काम हो सकता है कि हम जितना भी अपने प्लांट्स को प्रून करते हैं, जैसे अब ये चंपा की मैंने कटिंग करी है या अडेनियम की मैं कटिंग करूँगी, इसके अलावा बोगनविला की, तो हम इस समय में ये बेस्ट समय है जब अपने प्लांट्स की कटिंग से हम अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी कटिंग्स हैं हम इनको वेस्ट ना करके हम चाहें तो अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इन कटिंग्स को हमने, अगर हम एक बेटर रिज़ल्ट चाहते हैं तो हमें इनको कोकोपीट या रिवर सैंड में लगा लेंगे तो उससे हमारा रिज़ल्ट 100% रहेगा। तो आप अगर चाहें तो इस टाइम अगर अपने प्लांट्स को प्रून करते हैं तो प्रून की गई जितनी भी कटिंग्स हैं उनसे हम नए प्लांट्स बना सकते हैं। प्रूनिंग के साथ साथ हमने अपने प्लांट्स में जितनी भी डेड लीव्स हैं हमने डेड लीव्स को भी हटा लेना है। डेड लीव्स को हम इसलिए हटा लेते हैं क्योंकि अब जो डेड लीव्स हैं वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इन डेड लीव्स को हटाने से हम अपने प्लांट्स की जो एनर्जी है वो न्यू ग्रोथ के लिए सेव कर लेते हैं। और दूसरा, डेड लीव्स को हटा के हमने उनको फेंकना नहीं है, हमने इन सारी लीव्स को कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो डेड लीव्स हैं ये हमारे प्लांट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खजाना है। इन डेड लीव्स को हम खाद बनाने में और इनके बहुत सारे यूजेस हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपके साथ एक वीडियो इन डेड लीव्स की भी शेयर करेंगे। फरवरी और मार्च के महीने में अगर आप चाहें तो अपने प्लांट्स को बहुत आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है जब अपने प्लांट्स को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे प्लांट्स रूट बाउंड हो चुके हैं तो भी ये बिल्कुल सही समय है जब अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने विंटर्स में कुछ प्लांट्स खरीदे थे जिनको सर्दी की वजह से मैंने रिपोर्ट नहीं करा था, क्योंकि विंटर्स में अक्सर रिपोर्ट करना रिस्की हो जाता है और उस दौरान हमारे प्लांट्स के मरने का खतरा रहता है। अब ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं जिनको अब मैं ये फरवरी एंड या मार्च तक मैं रिपोर्ट कर लूँगी। आफ्टर विंटर केयर कहें या प्री समर केयर करें, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपने प्लांट्स पे प्रॉपर्ली अप्लाई करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपके प्लांट्स भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स के लिए जुड़े रहिए आने वाले समय में मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी गार्डनिंग।